चाय का इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट यू कैन से पानी है क्या? नहीं, बिना पानी के भी चाय बन सकती है। चाय का मेन इंग्रेडिएंट, इफ यू से चाय का मेन इंग्रेडिएंट शक्कर है क्या? नहीं, बिना शक्कर के भी चाय बनती है। लेकिन चाय का मेन इंग्रेडिएंट चाय पत्ती है, क्योंकि बिना चाय पत्ती के तो चाय बन ही नहीं सकती। ओके, सो वैसे ही पूरे सेमिनल फ्लूइड का मेन इंग्रेडिएंट स्पर्म्स है। पूरे सेमिनल फ्लूइड का मेन इंग्रेडिएंट स्पर्म्स है। अल्टीमेटली स्पर्म्स को ही पहुंचाना है, बट अकेले स्पर्म्स नहीं जा सकते, उनको एक मीडियम चाहिए। मतलब चाय पत्ती सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, और आपके घर पे मेहमान आते हो, आप उनको चाय पत्ती देते हो कि भाई ये चाय पत्ती मेन इंग्रेडिएंट है, लो चाय पत्ती खाओ, तंबाकू जैसा ठूस लो। राइट? ऐसा करता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चाय पत्ती हालांकि मेन इंग्रेडिएंट है, बट उसके साथ में बाकी की चीजें भी इंपॉर्टेंट है। दूध इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, अदरक इंपॉर्टेंट है, इलायची इंपॉर्टेंट है, शक्कर इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और आपको जो जो चाहिए वो सारी चीजें उस फ्लेवर को लेकर आने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट? चाय तो मेन इंग्रेडिएंट है, बट बाकी की चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो वो बाकी की चीजें जो इंपॉर्टेंट है, राइट, वो इधर क्या है, स्पर्म्स मेन इंग्रेडिएंट है चाय पत्ती के जैसा। बाकी की जो चीजें है वो कौन दे रहे हैं? राइट, एक्सेसरी जो है, एक्सेसरीज कौन दे रहे हैं? सेमिनल वेसिकल्स, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपस ग्लैंड। सो दे आर फॉर्मिंग द सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड कैसा फ्लूइड है? एक अल्कलाइन फ्लूइड है। अल्कलाइन फ्लूइड क्यों है? क्योंकि उसको वजाइना के एसिडिक मीडियम को काउंटर करना है। एसिडिक मीडियम को काउंटर करने के लिए ये खुद क्या है? अल्कलाइन है। फिर काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कहते हैं, ये इसका फंक्शन क्या है? टू रिलीज म्यूकस। राइट? म्यूकस स्टिकी फ्लूइड रिलीज करता है, विच इज इन्वॉल्व इन ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन में मदद करेगा। देन प्रोस्टेट ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस सर्टन प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एक्चुअली प्रोस्टाग्लैंडिन सिर्फ प्रोस्टेट ही नहीं प्रोड्यूस करता, सबसे पहले वो प्रोस्टेट में मिले थे, इसके लिए हम लोग उसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। सर प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? ये बहुत ही ज्यादा पोटेंट और इंपॉर्टेंट केमिकल्स है आपकी बॉडी में, जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ एसिड से रिलीज करने तक, अबॉर्शन तक, बहुत सारे एरियाज में इनका इंपॉर्टेंस है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ठीक है? देन अभी सेमिनल वेसिकल्स पे फोकस करते हैं। दीज आर द पेयर्ड मेम्ब्रानस सैक्स लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ये सेमिनल वेसिकल्स सैक्स जैसे है। दे सिक्रीट अ विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड, जैसे मैंने आपको बताया ना। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी डालते हैं, फ्रुक्टोज, सिट्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड। आपको बता दूं कि फ्रक्टोज इज द, यू कैन से, जैसे आपके ब्रेन सेल्स को ग्लूकोज एनर्जी देता है, वैसे फ्यूल क्या है स्पर्म्स के लिए? फ्रक्टोज। स्पर्म्स में ग्लूकोज नहीं रहता, स्पर्म्स को एनर्जी कौन देगा? फ्रक्टोज एनर्जी देगा। फ्रक्टोज, सिट्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है? सेमिनल वेसिकल्स। इट सर्व्स एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। एक मीडियम देता है स्पर्म्स को स्विम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड। अभी हाल ही में इंडिया में भी ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ हो रही है, मतलब प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया जिसको कहते हैं, अबव 40 का डिजीज है ये। ठीक है? प्रोस्टेट डिसऑर्डर कहेंगे, प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। हाइपर यानी कि ज्यादा, प्लासिया यानी कि टिश्यू, कुछ टिश्यूज का एक्सटर्नल ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ हो जाता है प्रोस्टेट के ऊपर। तो प्रोस्टेट है ना, जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे। तो प्रोस्टेट का साइज अगर थोड़ा सा बढ़ गया, तो उसके पीछे से जो यूरेथ्रा फ्लो हो रहा है, वो यूरेथ्रा पे प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से होता है यूरिन ड्रिबलिंग। अब यूरिन ड्रिबलिंग मतलब क्या? जिसको प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया है उसको आप पूछना कि यूरिन ड्रिबलिंग का मतलब क्या है। वो उसका यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है, उसको यूरिनेशन भी करना है, मिक्चुरेशन भी करना है। मिक्चुरेशन करने के लिए वो जाता है, बट पूरा यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हो पाता, और यूरिन एक फ्लो में नहीं आता, रुक रुक के आता है। यूरिन ड्रिबलिंग कहते हैं इसको। और रेसिडुअल यूरिन भी यूरिनरी ब्लैडर में रह जाता है, इसके लिए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है, जिसको हम लोग पॉलीयूरिया कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, पॉलीयूरिया। सो दैट्स द प्रॉब्लम विथ पीपल सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। इसके लिए इलाज क्या है? टैम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक दवाई है, टैम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड। टैम्सुलोसिन 0.4 mg की डोज में मिलता है। आपके डॉक्टर के साथ में, आपके यूरोलॉजिस्ट के साथ में कंसल्ट करके, जिनको भी ये तकलीफ है इनको दे सकते हैं। देन इट इज बाइलोब्ड ग्लैंड, lying in pelvic cavity. It contains mass of tiny glands. Then it secretes the lubricating fluid forming semen. It activates and provides nourishment and alkaline environment to the sperms. और कॉपस ग्लैंड का मैंने बताया आपको कि it is producing a thick fluid, mucus like fluid which is required for
lubrication during copulation. Okay, so ये अभी penis, it is a male copulatory organ. Now it is having two parts, root and body, and it is highly erectile. Blood flow उसमें हो जाता है, तब ये rigid और erect हो जाता है. Then the distal part is extended into conical sensitive part called as glans penis. It is covered by double folded skin called as prepuce or the foreskin. Right, it acts as common passage for discharge of urine and semen. Okay, seminal fluid को. नाउ ये एक ओवरव्यू है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम, यूरेथ्रा, काउपस ग्लैंड, एपिडाइडिमिस एंड वास एफरेंस. आप क्या कर सकते हो कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये पूरा हम लोग ने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Okay, we'll discuss in detail about the female reproductive system. Thank you.